या हेलो एवरीवन। आज आपका विशेष ट्यूटोरियल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम एक बार फिर से आपके लिए अपने विशेष ट्यूटोरियल चैनल में, यूट्यूब चैनल में एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है आज का नाउन। ये नाउन हर एक टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइक ये 6 से लेकर 12th लेवल तक तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो कैंडिडेट सुपर टेट टेट इस टाइप्स के एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलिए आज हम अपने चैनल में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि कृपया करके प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, चलते हैं फिर। नाउन। नाउन होता क्या है? नाउन के बारे में हम जानते क्या है? व्हाट इज नाउन? डिफिनेशन आपके सामने यहाँ पे जो लिख के आया हुआ है, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। कहने का मतलब है कि इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा हो वो सब कुछ नाउन है। आपके सामने जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा हो वो सब कुछ यहाँ पे नाउन होता है, एवरीथिंग। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड्स लिखा हुआ था कि पर्सन। पर्सन जो लिखा है, पर्सन यहाँ पे देखो क्या है, एक नाउन है। तो नाउन हमने क्या बोला? राम। राम क्या है? नाउन है। सीता एक पर्सन है, नाउन है। आगे क्या लिखा है? यहाँ पे प्लेस लिखा है। अब प्लेस लिखा है तो यहाँ पे देखो प्लेस क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज क्या है? एक प्लेस है, एक जगह के नाम है। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? थिंग। थिंग लिखा है, थिंग्स लिखा है। थिंग का क्या मतलब होता है? पेन। किसी भी वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हो तो ये क्या हो गया? पेन हमारा क्या है? एक नाउन है। वैसे ही बुक। कहने का मतलब है कि इस संसार में, इस दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा हो वो सारा नाउन होता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का, क्योंकि नाउन के सारे पार्ट्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। नाउन के बाद यहाँ पे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के यहाँ पे कितने भेद हैं, नाउन के यहाँ पे कितने प्रकार हैं, एक एक करके देखते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक छोटा सा हम जान लेते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन हर एक नाउन के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर नाउन का, तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो उसे कहते हैं यहाँ पे प्रॉपर नाउन। दूसरा यहाँ पे है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब है कि जो चीज किसी का, कॉमन से समझ में आ रहा है कॉमन चीज, जो चीज किसी की जात या वर्ग में पाया जा रहा हो। ठीक है, जैसे अगर हम किसी आदमी की बात कर रहे हैं तो ये उसका पूरा कॉस्ट में आ जाता है। आगे यहाँ पे मटेरियल नाउन समझ में आ रहा है, जहाँ पे किसी मटेरियल के अबाउट में बात किया जा रहा हो। कलेक्टिव नाउन का मतलब है जहाँ पे किसी ग्रुपिंग की बात कर रहा हो। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात है जहाँ पे किसी भावनाओं के अबाउट में बात किया जा रहा हो। चलिए अब हर एक नाउन के बारे में एक एक करके आगे देखते हैं। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है यहाँ पे? A proper noun is the name of particular person, place or thing. It is called a proper noun. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि एक पूरा पर्टिकुलर, किसी हम व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, किसी वस्तु या फिर जगह के बारे में बात करते हैं, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक, आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, श्याम, नेहा, राधा, आगरा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। श्याम, नेहा, राधा, आगरा। सिंपल सी बात है कि जहां पे आपको किसी इंसान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में नाम आ रहा हो, वहां पे हमारा प्रॉपर नाउन होता है। आगे हम चलते हैं अपने कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ठीक, कि कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन का मतलब है जहाँ पे किसी क्लास के अबाउट में हम बात करते हैं, जहाँ पे किसी वर्ग के अबाउट में बात करते हैं। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि
अभी हमने प्रॉपर नाउन में क्या देखा, राम, सीता। तो लेकिन ये सब आते किसके अंदर है, ये आते हैं मैन के अंडर में, एक आदमी के। तो आदमी क्या हो गया, वहां पे हम राम बोल रहे थे, राम बोल रहे थे मतलब हम पर्टिकुलर किसी का नाम ले रहे थे। अब यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम एक आदमी को बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं, मैन को, एक आदमी को, हमें उसका नाम नहीं पता है। वैसे ही वोमैन क्या है, एक क्लास है, किसी का नाम नहीं है, ये उसका वोमैन में सब आ जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी औरतें भी आ सकती हैं। वैसे ही बॉय में क्या है, एक क्लास है, गर्ल, बर्ड, एनिमल। ठीक, जैसे एनिमल में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ठीक है, काऊ, बफेलो, शिप एंड हॉर्स। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आप ले सकते हो। लेकिन ये जो नेम, अगर हम किसी के पर्टिकुलर नेम के अबाउट में बात करते हैं, तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे, प्रॉपर नाउन। बट अगर हम उसी के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, उसके क्लास के बारे में बात करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, एनिमल। वो हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है कि सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अ नाउन विच स्टैंड्स फॉर द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, इट इज कॉल्ड अ मटेरियल नाउन। कहने का मतलब है कि मटेरियल, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि पदार्थ। क्या समझ में आ रहा है, पदार्थ। अब अगर ये पदार्थ समझ में आ रहा है, तो मतलब अगर जो कुछ भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहा हो, आपके सामने जितने भी मटेरियल आपको दिखाई दे रहे हों, वो सारे के सारे मटेरियल नाउन होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या है, बुक। हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं। ठीक है, एक छोटी सी स्टोरी, हम लोग बुक लेके पढ़ रहे हैं और पेन से लिख रहे हैं। ठीक, तो मम्मी हमारे पास क्या लेके आएंगी, मिल्क लेके आएंगी। क्या लेके आएंगी, मिल्क। अब जब मम्मी हमारे पास मिल्क लेके आएंगी, तो मम्मी क्या हो गई यहाँ पे, प्रॉपर नाउन हो गई। मम्मी क्या हो गई यहाँ पे, प्रॉपर नाउन हो गई। लेकिन मम्मी के हाथ में ये जो ग्लास है, ये ग्लास कौन सा हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। अब मटेरियल, उस ग्लास में जो मिल्क है, ये क्या हो गया, ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, वैसे ही वाटर की हम बात कर लेते हैं, ये भी हमारा लिक्विड है, मटेरियल नाउन। या फिर हम एक शब्द में कह सकते हैं कि जितने भी लिक्विड पाए जाते हैं, वो सारे लिक्विड क्या होते हैं, हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। सारे लिक्विड हमारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। वुड है, ठीक। मम्मी जब लेके आ रही थी ग्लास में मिल्क, तो हम किस पे बैठ के पढ़ रहे थे, लकड़ी के चेयर पे। लकड़ी का बना हुआ कुर्सी था जिस पे हम बैठ के पढ़ रहे थे। तो जिस पे पढ़ रहे थे वो क्या हो गया, ये भी हमारा मटेरियल नाउन हो गया। ठीक, अब जब मम्मी लेके आ रही थी दूध, तो हमने क्या देखा, मम्मी के हाथ में एक रिंग है, वो रिंग कैसा है, गोल्ड का है। जो मम्मी के हाथ में रिंग था, वो रिंग कैसा है, गोल्ड का है, सोने का रिंग है। वो सोना क्या हो गया, सोना क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब सोने की जगह अगर लाइक सिल्वर होता, तो भी क्या होता है, मटेरियल नाउन। ठीक है, अगर प्लेटिनम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फिजिक्स में, प्लेटिनम भी क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन। इस टाइप्स के जितने भी मटेरियल आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, चलिए आगे अगला हम देखते हैं। अब कलेक्टिव नाउन, सो सॉरी। कलेक्टिव नाउन का बहुत ही इजी नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जहाँ पे हम किसी नाउन के अबाउट में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम किसी नाउन के अबाउट में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ किसी हम ग्रुपिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि झुंड बना के बैठे हो, कोनो काम धाम नहीं है क्या तुम्हारे पास, तो झुंड क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक कलेक्शन हो गया। कलेक्टिव का मतलब है जहाँ पे हम किसी चीज को इकट्ठा कर रहे हैं, जहाँ पे किसी चीज को हम कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें किसी चीज का कलेक्शन हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, झुंड बना के बैठे होते हैं, तो ये क्लास क्या हो गया, हमारा कलेक्टिव नाउन। फेयर, मेला में हम जाते हैं, बहुत सारा हमें ग्रुपिंग दिखता है, कलेक्टिव नाउन। मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में बहुत सारा ग्रुपिंग दिखता है, लोग, बहुत से लोग होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, कलेक्शन हो गया। अगर मैं बात करूं कि किसी ये आर्मी देख लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल, उसके बाद कहानी सुनाता हूँ। आर्मी की बात करते हैं, तो आर्मी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हम किसी दुकान पे जाते हैं पेन खरीदने, क्या खरीदने जाते हैं, पेन खरीदने। अब ये जो पेन लेने हम जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके पास सिंगल सिंगल पेन होता है।
एक उनके पास बंडल होता है, उस बंडल में से एक पेन हमें निकाल के देते हैं। वो जो बंडल होता है वो क्या है, ग्रुप है। क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है, कलेक्शन। वो कलेक्शन करके कहीं से लाए हैं, इसलिए वो हमें पेन दे रहे हैं। वो जो कलेक्शन करके लाए हैं तो भी क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन। क्यों है, क्योंकि वो ग्रुपिंग है। ठीक, तो ये समझ में आया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब सिंपल सा होता है, जहां पे कलेक्शन किया जा रहा हो, जहां पे ग्रुपिंग किया जा रहा हो, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे लिखा है कि द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड ओनली कैन बी फेल्ट आर कॉल्ड अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंपल सा मतलब एक, सिर्फ एक शब्द में समझो, भावना। क्या, भावना, जहां पे भाव पाया जा रहा हो। ठीक, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे आपने किसी को देखा बढ़िया सुंदर दिख रहा है, ब्यूटी दिख रहा है, तो आपने क्या कहा, आपने ये अनुमान लगाया, गेस लगाया कि यार कितना सुंदर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग क्या, जब हम लोगों के पेरेंट्स जाते हैं, हम लोगों के लिए किसी रिश्ते के लिए, शादी करने के लिए, तो क्या होते हैं, सुंदर वाइफ देखते हैं ना, हमारी बहुत सुंदर होनी चाहिए। तो जो सुंदरता होता है वो क्या होता है, ब्यूटी। ये जो ब्यूटी है, ये ब्यूटी हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ठीक, अब बाहर बाहर से सुंदर दिख रही है, अंदर से कैसे हो तो भगवान ही जाने। ठीक, तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। हैप्पीनेस। ठीक, अब जो दुल्हन देखने गई, तो दुल्हन तो पहली बार में तो मुस्कुराएंगी ही, तो जो उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो उनके चेहरे का हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस क्या हो गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुडनेस। अब जब दुल्हन पहली बार मिलेंगी तो थोड़ी सी अपने अंदर की अच्छाई तो बताएंगी ना, कि हमारे अंदर ये गुण है, कला है, तो अपने अंदर की जो गुडनेस बताएंगी, जो अच्छाई बताएंगी, तो अच्छाई क्या होती है, अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या है, भावना है, किसी का भाव है। ठीक, उनके अंदर की जो अच्छाई और भाव है। अब उस दुल्हन के अंदर, वो दुल्हन के घर वाले तो बता रहे हैं कि हमारी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है, खुश रहती है, उनके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी है, अच्छाई है। बट एक बात, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनके अंदर बुराइयां ढूंढना शुरू करते हैं, तो ये क्या हो गया, बैडनेस। क्या करना शुरू करते हैं, बुराई। ये जो बुराई करना हम लोग शुरू करते हैं, बैडनेस। ठीक है, तो ये भी क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों है, क्योंकि ये भावना है, ये क्या है, भाव है। ठीक, अब चलो ठीक है, अब किसी तरह सुंदरता मिल गया, हैप्पीनेस मिल गया, गुडनेस, अच्छाई, बुराई सब मिलने के बाद शादी उदी हुआ बढ़िया, उसके बाद बच्चे हो गए। अब ये जो बच्चे हो गए, तो बच्चों के अंदर का बचपना यहाँ पे देखा गया। और जो बचपना यहाँ पे देखा गया, वो कहते हैं ना कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं। तो ये वाला जो वर्ड है, क्यों है, क्योंकि ये उनके अंदर का बचपना है। अभी मान लो कि और जो बहू घर आई, कुछ गलतियां करती हैं, तो लोग कहते हैं ना कि यार पागल हो गया, कि इतना बचपना दिखा रही हो। तो जो बचपना दिखा रहे हैं, ये क्या है इनके अंदर की, ये भी अबस्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, अबस्ट्रैक्ट नाउन, बचपना है। ओके, सो अब यहाँ पे वैसे ही हमारा यंगहुड है। ठीक है, एंगर का मतलब है क्रोध। क्रोध का मतलब है जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, हम क्रोध होते हैं, तो हम अपनी आंखें लाल कर लेते हैं, जो भी करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन हम हमारे अंदर कोई वो चीज दिखता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, कि कैन नॉट बी सीन और टच्ड, मतलब कि हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, केवल और केवल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। केवल और केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या कह रहा है, कि हम सीधे सीधे महसूस कर सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। तो वही कहा गया है यहाँ पे, कि अगर एंगर है, कोई इंसान क्रोध है, कोई इंसान गुस्से में है, तो आप उसके अंदर की गुस्से को नहीं देख सकते, बस महसूस कर सकते हो। अगर हमें भूख लगी है, तो हम क्या करेंगे, हम हमें भूख लगी है, वो हमें पता है ना, हमारी मम्मी को पता होगा। हम्म, हमें भूख लगे, हमारा पेट में दर्द होगा, तो हम महसूस कर रहे हैं उस चीज को, मम्मी तो महसूस नहीं कर रही हैं। वो कहते हैं ना घर वाले, कि अगर भूख लगेगी तो खुद ही खा लेगा। क्यों खा लेगा, क्योंकि उसको भूख लगेगी। अगर मम्मी को पहले से पता होता मेरा बेटा भूखा है, तो आपको खाना ना दे देती। ठीक, तो ऐसे ही आपका भूख हो गया, हंगर हो गया,
प्यास हो गया, थ्रस्ट हो गया, गर्मी में आप प्यासे हो, बढ़िया, तो आपने फील किया, जैसे अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूख रहा है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा प्यास महसूस हो रहा है, तो ये महसूस हो रहा है, ये जो चीज हमारे अंदर महसूस हो रही है, यही हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का नाउन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, एंड इस टॉपिक के बाद फ्यूचर में आपको कभी कोई डाउट्स नहीं होगा नाउन के अबाउट में। बट अगर फिर भी कोई भी डाउट आपका होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें, जिसकी से हम और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं, और इस वीडियो से आपका बहुत सारा हेल्प यहाँ पे हो सके।